Okay, very good afternoon to मीडिया। और आज हम यहाँ वुमेन कमिश्नर में आए हैं कंप्लेन लेके। कंप्लेन अगेंस्ट श्री अखिलेश प्रताप सिंह ओवर हिज इनडिसेंट डिफेमेटरी एंड डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट श्रीमती तोको सेतल जी, जो कि अभी फ़िलहाल पद यात्रा पर है और वो अभी जहाँ दिल्ली पहुँच गई है, जंतर मंतर में अभी वो ये में है। तो उसके सिलसिले में हम वुमेन कमिश्नर को बात करने आए हैं। देन पॉजिटिवली वुमेन कमिश्नर से भी अच्छा रिस्पांस मिला है और उन्होंने एश्योरेंस किया है कि स्टेट कमीशन यूपी को भी कोलैब करके वो नेशन का भी कोलैब करके बात करेगा बोला है। I'll take on the brief from here. My sister has already said it, what we have done. So entertaining your question, ये है कि अखिलेश का साथ क्या क्या करना चाहिए, but you all have to know the background first. तो आपको ये समझना होगा सबसे पहले हमारा यहाँ जितना भी अरुणाचल में जनताएं हैं, स्पेशली द वुमेन क्राउड, द वुमेन फोक, उनको ये समझना चाहिए कि देखिए, today I may be having a political tag or any political status that I'm holding. Apart from that, we all concerned women who really felt कि हमारे अरुणाचल के महिला के साथ एक बहुत ही गंदा हरकत किया है अखिलेश प्रताप सिंह नामक का कोई यूपी से कोई बंदा है जो अपने आप को क्लेम करता है ही इज़ अ पार्ट ऑफ सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मे बी एन एडवोकेट। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो ये श्रीमती तोको शीतल जी अपना पदयात्रा कर रहे थे, ठीक है, यूपी तक तो ठीक था। जब लखनऊ पहुंचा तो फिर दिस गाय ही सीम्स टू बी वेरी डिफरेंट बाय हिज एटीट्यूड। ही स्टार्टेड स्टॉकिंग श्रीमती तोको शीतल, इसके बाद उसको हैरस करने लग गया, मॉलेस्टेशन करने लग गया। मॉलेस्टेशन इन द टर्म्स नॉट ओनली सेक्सुअली टर्म को नहीं लेके, जो वर्बल एब्यूज़ करना, किसी को एग्रेसिवली इंटिमिडेट करना, गुस्सा करना, प्रोवोकेटिव इन्फ्लेमेटरी स्पीच देना, उसके पर्सनल लाइफ को अटैक करना, वुमनहुड के ऊपर अटैक करना, उसके नेशनलिटी को क्वेश्चन करना, एक ट्राइबल औरत के जो एग्जिस्टेंस को, उसके स्टेटस को चैलेंज करना, ठीक है, और हमारे जो ट्राइबल हुड को चैलेंज करना। तो ये सारे चीज़ उन्होंने जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला। सबसे पहले तो सुबह शाम वो जहाँ जाते हैं, इवन होटल तक वो घुस आया। जो प्राइवेट लाइफ है, हॉस्पिटल जहाँ ट्रीटमेंट ले रही थी तोको शीतल जी, उधर तक घुस के आया। उसके प्राइवेसी, जो प्राइवेट लाइफ है, उस पे तक उन्होंने पेनिट्रेट किया। दिस इज़ टोटल, इसको तो आप मॉलेस्टेशन ही कहेंगे, टोटल क्या कहते हैं उसको, किसी के प्राइवेट लाइफ पे इन्वेड करना। तो हम तो औरत हैं यहाँ पे, अपनी एक बहन है, वो अरुणाचल की बहन है, उनको ऐसा वहाँ रोते बिलखते किसी के हाथों टॉर्चर होते हुए तो हम तो नहीं सह सकते। तो हम सारे बहनों ने, जो कंसर्न लेडीज़ है यहाँ, जितने भी बहन हैं, हम सब यहाँ आज अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन के पास आए, एक कंप्लेंट दर्ज कराया अखिलेश प्रताप सिंह के अगेंस्ट की उनको तुरंत ही यहाँ लाया जाए। आपके सवाल का जवाब भी इसी पे है, तुरंत ही यहाँ लाया जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। किस ग्राउंड पे? सबसे पहले तो उन्होंने हमारे नेशनलिटी को चैलेंज किया है। नेशनलिटी सिर्फ आदमियों का नहीं होता है, औरत का भी होता है। और सेकंड जो है, एक एसटी औरत को इस तरह जुल्म दाना, स्टॉकिंग करना, डिफेम करना, डेरोगेटरी टर्म यूज़ करना, उसको उनके ऊपर ये एलिगेशन डाला गया कि वो सेक्स रैकेट चलाता है और उनके शादीशुदा लाइफ पे कमेंट करना, कहता है कि 3 शादियां कर ली। अगर उनके वहाँ विडो रीमैरिज या डिवोर्सी रीमैरिज नहीं होता तो वो हमारी गलती नहीं है, हमारे यहाँ है एक्सेप्टेंस है, हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस है। कोई डिवोर्सी है वो फिर से शादी कर सकता है, औरतों को उतना लिबर्टी है, औरतों का राइट है, यहाँ उतना राइट है, हक है। तो उसके ऊपर कमेंट करना ये संविधान के अगेंस्ट भी है और हमारे लैंड लॉ ऑफ द लैंड के भी अगेंस्ट है। तो वो कैसे करके ऐसे चीज़ों पे कमेंट कर सकता? क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हम अपना झंडा, जो तिरंगा झंडा है, किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते? क्या हम अपना नेशनलिटी झंडा पकड़ के अपना नेशनलिटी नहीं बता सकते कि हम चलो भाई हम इंडियन हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं? वो एक सिंबल होता है ना झंडा का। तो वो कैसे कह सकता है कि पीपल ऑफ अरुणाचल डू नॉट हैव द राइट टू नेशनल फ्लैग? ये कैसे कह सकता है? और हमारे यहाँ के
कस्टम्स के ऊपर, औरतों के ऊपर इतना गंदा ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क कैसे दे सकता है। तो उसी के लिए हम यहाँ आए कमीशन पे कि उस अखिलेश प्रताप सिंह नामक व्यक्ति को यहाँ अरुणाचल लाया जाए, यहाँ कार्रवाई की जाए। ये अब हम इस मैटर को उसको हम लोग ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यूपी में हुआ, लखनऊ में हुआ तो वहाँ जाके केस फाइल। ऑनलाइन हैरासमेंट हुआ है, ऑनलाइन हैरासमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुआ है, उसका केस कहीं भी दर्ज हो सकता है, किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी वुमेन कमीशन में। इसलिए अपने पूरे लॉ को जानते हुए, कानून को जानते हुए हम यहाँ आज कमीशन पे आए हैं। यहाँ के चेयरपर्सन से मिले हैं, अपना ये जो कंप्लेन है ये हम लोग ने यहाँ दर्ज करवाया है और हमारे स्टेट कमीशन ने ये आश्वासन दिया है कि एक कॉपी हमारे एसपी कैपिटल को फॉरवर्ड किया जाएगा, दूसरा स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन यूपी को फॉरवर्ड किया जाएगा, दूसरा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को फॉरवर्ड किया जाएगा एंड दे विल इनिशिएट द प्रोसेस वेरी सून करके उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम लोग ऐसे नहीं है कि कंप्लेंट दे के पीछे हट जाएंगे, हम बहुत ही डिटरमिनेटली हम लोग उनको फॉलो करेंगे। वुमेन कमीशन को भी हम लोग कहेंगे कि उसको कहा है, वैसे कहेंगे नहीं, कहा है कि उसको सिंसियरली अर्नेस्टली फॉलो करे, क्योंकि ये आज ऐसा तो को शीतल के साथ हुआ है, कल को किसी भी औरत भी नहीं, किसी भी जन जो अरुणाचल के है, जो एक सही मुद्दा लेके लड़ने के लिए निकलेंगे कल, तो उनके साथ भी आधे रास्ते में रोक के उनके साथ भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि स्टॉकिंग करना, आधे रास्ते में होटलों में, अस्पतालों में घुस के स्टॉकिंग करना, उनको थ्रेटनिंग करना, और आपने देखा होगा जिसके अगेंस्ट में हमने कंप्लेन किया है वो अपनी जेब में ये कट्ठा जो कहते हैं ना, रिवॉल्वर लेके घूम रहा है, बंदूक लेके घूम रहा है। ये सब देखते हुए हमारा मानना है कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत तो कुछ शीतल के ऊपर, एक पर्टिकुलर औरत के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि कल को कोई भी औरत अगर अपना जुलूस लेके अपना हक के लिए लड़ने के लिए पीएम के तक पहुंचने के लिए जाए तो उनके साथ कोई ऐसा ना हो। और उसी रास्ते को खोलने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए आज हम यहाँ कंप्लेन किया है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक तो को शीतल के साथ जस्टिस नहीं होगा। अखिलेश प्रताप सिंह अरुणाचल पे उसको अरेस्ट करके नहीं लाया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, हम नहीं पीछे हटेंगे। धन्यवाद। मैम आपको नहीं लगता कि मैम आप लोग कंप्लेन करने में काफ़ी लेट कर दिया, क्योंकि ये तो 1 वीक ज़्यादा हो चुका था, आप लोग कंप्लेन आज ही क्यों कंप्लेन किया, पहले क्यों आप लोग कंप्लेन नहीं देखिए, किया? आपका सवाल ये है कि पहले कंप्लेन नहीं क्यों किया, आज क्यों कर रहा है। सी देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड FIR ऑन जीरो ग्राउंड में है, तो वो तो कर ही रहे हैं। तो हमको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, फैक्ट्स फाइंडिंग करना पड़ता है। वी कैन नॉट जस्ट गो टाइप सम few words on a plain paper and register an FIR or complain in some commission। ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू रिसर्च, वी हैव टू जो फैक्ट्स के तहत जो है फैक्ट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बिना फैक्ट्स का आप कैसे करके कंप्लेन करोगे। हमने पूरा इंसिडेंट्स जितना भी है उसको फॉलो किया है, वहाँ जांचा है, क्योंकि इट्स एक मुहिम है, एक जो सिविल सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक मुहिम निकाल रहा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट की, उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगाया है, तो वो उनका अलग मैटर होता है। तो उनको भी वो सब चीज़ को भी ध्यान रखना होता है, कहाँ पे क्या जा रहा है। लेकिन व्हेन इट इज़ अबाउट, जब हमारा कंप्लेन आपको पता है एक औरत के सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए है, तो देखा कि जहाँ पे हमारे एक बहन को, अरुणाचल की बेटी के अगेंस्ट ऐसा अटैक हुआ है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है, तब जाके हमने फैक्ट्स फाइंडिंग करके सब सबूतों को, एविडेंसेस को इकट्ठा करके आज यहाँ कंप्लेन किया है। और उसमें तो थोड़ा वक्त लग भी जाता है, और ऐसा नहीं है कि आज कंप्लेन किया है तो बहुत लेट हो गया है। अभी भी ये मामला जारी है और हम लोग उसको अप्रोच करेंगे और अंत तक उसको लेके जाएंगे। मैम कहीं मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा था कि वो इशू का लेकर, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का ऊपर लेकर, तो उसमें भी कोई इवन हम लोग का यहाँ का औरत ही था, वुमेन ही था जो तो शीतल मैम का बारे कुछ नेगेटिव वे में बोल रहा था। तो उनसे भी आप क्या कहना चाहेगा? अपना ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपना लोग ही मतलब ऐसे बोल रहा है कि अगर इतना करप्शन है, CM इतना करप्शन किया है तो क्यों कोर्ट में नहीं गया है, क्यों डायरेक्ट
चला गया स्टेप का, तो उसमें आप क्या कहना चाहेगा? क्योंकि यहाँ का लोग ही मतलब कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, अपना ही आदमी को। अभी जैसे कि अखिलेश जो हो गया, अखिलेश प्रताप सिंह, उसको हम लोग अभी जैसे कि आप लोग कंप्लेन दे रहा है, लेकिन यहाँ का ही लोग भी उसका साथ टाइप का बोल रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेगा? यहाँ पे तो आई हैव नॉट सीन एनी वन हु इज़ अगेंस्ट श्रीमती तोको शीतल. बाय काउंटिंग ऑन योर स्टेटमेंट दैट सम फ्यू पीपल आर अगेंस्ट हर करके, उसके जो भी है उसके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल उन लोगों का मोटिवेटेड पीपल आर ग्राउंडिंग ऑन दैट. चलो ठीक है, उनका मुहिम अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी है या फिर जो भी है या कोई भी कॉज हो, तो उनके बारे में अगर कुछ कहा है, आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट. बट यहाँ पे आई कैन अश्योर यू 101% पीपल आर विथ श्रीमती तोको शीतल. फॉर व्हाट? कि उनको सबको ये सही लगता है कि उनके अगेंस्ट अत्याचार हुआ है, उनको थ्रेटन किया गया है. हियर वी आर हियर not for any other political responses. We are here for the demanding for the security and protection for श्रीमती तोको शीतल, और उनके केस को परस्यू करें. एक औरत के नाते सिंह को यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ लाना चाहिए फॉर डिफेमिंग श्रीमती तोको शीतल वुमन. बिना विदाउट एनी एविडेंसेस, बिना एनी ग्राउंड का उन्होंने उसको डिफेम किया है, उसको थ्रेटन किया है, उसके लाइफ को थ्रेटन किया है. अलीकेश जो प्रताप सिंह है, अखिलेश प्रताप सिंह, हाँ, अखिलेश प्रताप सिंह है, वो यूपी का है. उनको तोको शीतल के बारे में इतना पता नहीं है. जितना भी मेंबर आ रहा है वो तोको शीतल को ही टारगेट किया जा रहा है. हाँ, from the few weeks of that the मुहिम has started. So that is why I'm saying वहाँ पे तो बहुत सारे मेल पार्टिसिपेंट भी हैं, है ना. चेयर द प्रेसिडेंट itself is a male participant and the members are male, and she is only a woman who is chairperson of the the मुहिम, and they are targeting her. Why? On the basis of gender, और या फिर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पीछे. अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो वो भी बता दे अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि वो बहुत बार बोला है कि मैंने कोई किसी से एविडेंसेस कलेक्ट किया है, कोई मेरे को मदद कर रहा है. बार बार अपना डायरी उठा के वो